मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना। प्रश्न 1, मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना क्या है? उत्तर, मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम राशि रुपये 2 लाख की सीमा तक पात्रता के अनुसार लाभ दिए जाने की योजना है। प्रश्न 2, योजना में किस सीमा तक ऋण माफ होगा? उत्तर, योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम रुपये 2 लाख की सीमा तक पात्रता के अनुसार ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा। प्रश्न 3, योजना में कौन कौन से ऋण माफ होंगे? उत्तर, योजना में बैंक और समितियों के द्वारा दिए गए अल्पकालीन फसल ऋण माफ होंगे, साथ ही मध्यकालीन परिवर्तन ऋण माफ किए जाएंगे। प्रश्न 4, योजना के अंतर्गत किस दिनांक पर बकाया नियमित ऋण माफ होंगे? उत्तर, 31 मार्च 2018 तक की स्थिति पर किसानों के खाते में बकाया ऋण माफ होगा। यदि किसान के द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति पर बकाया नियमित ऋण दिनांक 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णतः या आंशिक रूप से जमा किया हो, वो किसान भी ऋण माफी हेतु पात्र होंगे। प्रश्न 5, यदि किसान डिफाल्टर है तो क्या उसका भी ऋण माफ होगा? उत्तर, जी हाँ, दिनांक 1 अप्रैल 2007 को या उसके उपरांत लिया गया ऋण जो 31 मार्च 2018 की स्थिति में कालातीत है या एनपीए है, वो भी ऋण माफ होंगे। यदि ऐसा ऋण 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णतः या आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। प्रश्न 6, ऋण माफी योजना के लिए क्या क्या मापदंड रखे गए हैं? उत्तर, वो किसान जो मध्य प्रदेश का निवासी हो, उसकी कृषि भूमि मध्य प्रदेश में हो तथा मध्य प्रदेश स्थित बैंक या प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था से ऋण प्राप्त किया हो, वो किसान योजना में शामिल है। कृषक के द्वारा लिए गए अल्पकालीन फसल ऋण योजना में शामिल है। यदि प्राकृतिक आपदा के कारण उनके ऋण की पुनर्रचना की गई है तो वो भी पात्रता में शामिल है। प्रश्न 7, ऋण माफी योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा? उत्तर, कंपनियों या अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं के द्वारा किसानों को प्रत्याभूत ऋण और किसानों के समूह के द्वारा लिया गया फसल ऋण, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर संस्था के द्वारा लिया गया फसल ऋण और सोना गिरवी रखकर प्राप्त किया गया ऋण इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न 8, क्या फसल ऋण खाते में आधार नंबर सीडिंग आवश्यक है? उत्तर, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नंबर सीडिंग और अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। प्रश्न 9, ऋण माफी योजना में कौन कौन से कृषक अपात्र होंगे? उत्तर, इस योजना में वर्तमान या भूतपूर्व पदाधिकारी जैसे माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गठित निगम, मंडल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपात्र रहेंगे। इसके साथ ही समस्त आयकरदाता, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तथा इनके निगम, मंडल, अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर और 15,000 रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता को अपात्र माना गया है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन सीमा में छूट दी गई है। जीएसटी में दिनांक 12 दिसंबर 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म के संचालक या फर्म के भागीदार भी अपात्र रहेंगे। प्रश्न 10, कंडिका 373 के अंतर्गत अपात्रता कीमें संविदा कर्मचारी, उपयंत्री, रोजगार सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता तथा आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के माने जाएंगे या अपात्र किए जाएंगे। उत्तर, संविदा कर्मी जो वर्ग 1, 2 या 3 के पदों पर कार्यरत हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता यथा आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी योजना के लिए शासकीय अथवा अर्धशासकीय निगम, मंडल के कर्मचारी की अपात्रता में नहीं आएंगे। प्रश्न 11, पात्रता का निर्धारण कैसे होगा? उत्तर, योजना में पात्रता के लिए पात्र किसान के द्वारा स्वप्रमाणीकरण किया जाना योजना हेतु मान्य होगा। प्रश्न 12, हरी, सफेद और गुलाबी सूची क्या है? उत्तर, पात्र किसानों के ऋण खातों की सूचियां जिनमें आधार कार्ड उपलब्ध है हरे रंग में तथा गैर आधार कार्ड के ऋण खातों की सूची सफेद रंग में प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा के पटल पर दिनांक 15 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2019 के मध्य प्रदर्शित की जाएगी। इसके अतिरिक्त हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। प्रश्न 13, क्या ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों को कोई आवेदन करना है? यदि हाँ, तो कहां पर? उत्तर, जिन किसानों का नाम आधार कार्ड वाले हरे रंग की सूची में दर्ज है, उनसे हरे रंग का आवेदन पत्र तथा गैर आधार कार्ड वाली सफेद सूची के किसानों से सफेद रंग का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के उपरांत ऑफलाइन प्राप्त किए जाएंगे।
इसके अलावा हरी तथा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत में जमा कराना होगा। प्रश्न 14, किसानों को आवेदन पत्र भरने की समय सीमा क्या होगी? उत्तर, किसानों के द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2019 से सूची प्रदर्शित होने के बाद 25 जनवरी 2019 तक ग्राम पंचायतों में आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा किसानों के द्वारा भरे गए हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्रों की जानकारी या वाचन दिनांक 26 जनवरी 2018 को ग्राम सभा की बैठक में दिया जाएगा। ऐसे किसान जो तब तक आवेदन नहीं भर पाए हैं, उन्हें 5 फरवरी 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा करने का समय दिया जाएगा। प्रश्न 15, जिन किसानों के नाम गैर आधार कार्ड की सूची में है, उनकी आधार कार्ड सीडिंग की प्रक्रिया क्या होगी? उत्तर, जिन किसानों के नाम गैर आधार कार्ड सीडेड सफेद सूची में है, उन्हें संबंधित बैंक शाखाओं में जाकर आधार कार्ड सीडिंग करवाना होगा। आधार कार्ड सीडिंग का कार्य 15 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक प्रत्येक बैंक की शाखा या समिति में किया जाएगा। शासन के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना आधार कार्ड सीडिंग अथवा बिना आवेदन भरे किसी किसान को इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। प्रश्न 16, यदि किसान की कृषि भूमि उसके निवास के ग्राम पंचायत से अन्य ग्राम पंचायत में है, तब वो किसान किस ग्राम पंचायत में अपना आवेदन करेगा? उत्तर, किसान के द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि है, उस ग्राम पंचायत में ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करेगा। प्रश्न 17, यदि किसान की भूमि नगरीय क्षेत्र में है, तो वह आवेदन कहाँ जमा करेगा? उत्तर, नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा करेगा। प्रश्न 18, किसान को आवेदन पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाना होंगे? उत्तर, किसान को आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा ऋण प्रदाता संस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा के द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पासबुक के प्रथम 3 पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न 19, यदि किसान की कृषि भूमि अनेक ग्राम पंचायतों में है, तो वो अपना आवेदन कहाँ जमा करेगा? उत्तर, यदि किसान की कृषि भूमि अनेक ग्राम पंचायतों में है, तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में, जिसमें सामान्यतः निवास हो, समस्त कृषि भूमि के लिए फसल ऋण की जानकारी एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होगी। प्रश्न 20, क्या आवेदनों को ऑनलाइन भी किया जाना है? उत्तर, जी हाँ, एमपी ऑनलाइन द्वारा पोर्टल तैयार किया जाएगा और सभी प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर प्रविष्ट कराया जाएगा और जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही एसएमएस के माध्यम से किसानों को मोबाइल पर सूचना मिल जाएगी। प्रश्न 21, किसानों के खातों में राशि कैसे जमा होगी? उत्तर, बैंक शाखा और समिति के द्वारा सत्यापन और प्रमाणीकरण के उपरांत शासन के पोर्टल के माध्यम से दावा प्रेषित किया जाएगा। शासन से राशि प्राप्ति उपरांत उप संचालक किसान तथा कृषि विकास के द्वारा संबंधित लाभान्वित किसानों को उनके ऋण खाते में सीधे राशि जमा कराई जाएगी और राशि जमा संबंधी सूचना किसान को उसके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रश्न 22, ऋण माफी का प्रमाण पत्र और किसान सम्मान में क्या अंतर है? उत्तर, जिन किसानों को नियमित अथवा डिफाल्टर ऋण समायोजित होगा, उन्हें संबंधित बैंक शाखा या समिति के द्वारा ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जिन किसानों के द्वारा 31 मार्च 2018 के बकाया को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से 12 दिसंबर 2018 तक पटाया गया है, उन्हें किसान सम्मान पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न 23,